नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरी गुल्लक यूट्यूब चैनल। कभी कभी हमारे आसपास ऐसी घटना घट जाती है जो हमें न सिर्फ अचंभित करती है बल्कि घटना का ओर और छोर पता नहीं चल पाने से हम विस्मित बने रहते हैं। छत्तीसगढ़ के संभाग मुख्यालय अंबिकापुर से लगे ग्राम ग्राम परसा के खड़हड़पारा निवासी मुन्ना राम चेरवा, उसके पिता का नाम है पोटेला चेरवा। उम्र है 40 वर्ष। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर पर रहता था। परिजनों के मुताबिक 20 फरवरी की रात को खाना खाने के बाद पति पत्नी एक कमरे में सोते हैं जबकि उसके बच्चे दूसरे कमरे में सोते हैं। आज तड़के लगभग 3:30 बजे मुन्ना राम चेरवा उठता है और पत्नी को यह कहकर घर से बाहर निकलता है कि वह शौच के लिए जा रहा है। मगर आधा घंटा बीत जाने के बावजूद जब मुन्ना राम चेरवा वापस नहीं लौटता है तब पत्नी की चिंता बढ़ती है कि आखिर आधे घंटे तक पति शौच से वापस क्यों नहीं आया, जबकि आमतौर पर पति जब भी रात को उठा करता था तो 10 से 15 मिनट में वह घर वापस आ जाता था, मगर इस बार आधा घंटा से भी अधिक का समय बीत चुका था। पत्नी यही सब सोचते हुए घर के दरवाजे की ओर बढ़ती है, मगर जैसे ही चौखट पर खून के छींटे पर उसकी नजर पड़ती है तो वह चौंक जाती है। उसके कदम ठिठक जाते हैं और आंखें फटी की फटी के रह जाती है। पत्नी हीरामणि चेरवा इन खून के छींटों को देखते ही साथ चीख पड़ती है। आवाज सुनकर उसके देवर सहित परिवार के अन्य सदस्य घर से बाहर निकल आते हैं और देखते हैं कि चौखट पर खून के छींटे पड़े हुए हैं और वहीं पर साउंड बॉक्स रखा हुआ था दरवाजे के ठीक बगल में। उस साउंड बॉक्स के ऊपर थर्मोकोल काटने वाली चाकू भी पड़ी हुई थी और उस चाकू पे भी खून लगा हुआ था, जिससे यह तो समझ में आ रहा था कि जरूर यहाँ पर कोई ना कोई घटना हुई है और किसी अनहोनी की आशंका पर परिवार के सदस्य बदहवास होकर खून के छींटे के गिरे हुए पड़े हुए निशान को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और पड़ोसी नंदलाल के शौचालय के पास पहुंच जाते हैं। खून के छींटे जो शौचालय के दरवाजे तक पड़ी हुई थी और जैसे ही वे शौचालय के भीतर घुसते हैं तो उनकी चीखें और जोर से निकल पड़ती है। यह खून के छींटे शौचालय के भीतर जगह जगह पड़े हुए थे, जगह जगह खून का थक्का भी जमा हुआ था, मगर वहां पर कोई नहीं मिलता है। शौचालय के भीतर भी जब मुन्ना राम चेरवा का पता नहीं चलता है तब परिजन फिर बाहर आते हैं और मोबाइल के टॉर्च के सहारे फिर खून के निशान को देखते हुए आगे बढ़ते हैं कि और किस तरफ गई है। तभी जाते समय घर से लगभग 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक कुएं तक यह निशान उन्हें पहुंचा देता है और जब परिजन उस कुएं के भीतर झांक कर देखते हैं तो चौंक जाते हैं। कुएं के भीतर मुन्ना राम चेरवा छटपटा रहा था। उसे कुएं के भीतर पड़ा हुआ देख परिजन तत्काल किसी माध्यम से उसे बाहर निकालते हैं। बड़ी मशक्कत के बाद जब उसे बाहर निकाला गया तब डायल 112 को तत्काल सूचना दी गई। इस खबर पर डायल 112 की टीम भी मौके पर पहुंचती है और मुन्ना राम चेरवा को तत्काल वाहन से लेकर मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में पहुंचते हैं, जहां चिकित्सक स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उसे मृत घोषित कर देते हैं। यह घटना काफी हैरान करने वाली थी। पत्नी घर पर रहती है और मुन्ना राम चेरवा जब घर से बाहर निकलता है तब पत्नी को यह पता होता है कि पति शौच के लिए जा रहा है, मगर चौखट पर घर के दहलीज पर कोई उसका गला रेतता है, मगर घर के भीतर मौजूद सदस्यों को इस घटना की भनक तक नहीं लग पाती है। हत्यारा
गला रेतने के बाद चाकू को वहीं घर के भीतर ही चौखट के पास आराम से इत्मीनान से रख देता है और गायब हो जाता है। यह रहस्यमय घटना न सिर्फ पुलिस के लिए पहेली बनी हुई है, बल्कि गांव वाले भी इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं कि आखिर शांत प्रवृत्ति के मुन्ना राम चेरवा का आखिर हत्यारा कौन है। इस घटना की खबर पर कोतवाली पुलिस मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में पहुंचते ही और परिजनों का बयान लेने के साथ ही पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करने के बाद शव को परिजनों को सौंप देती है। इस संबंध में एडिशनल एसपी अमोलक सिंह ढिल्लों का कहना है कि पुलिस हर पहलुओं की जांच कर रही है। यह मामला सीधा सीधा हत्या का प्रतीत हो रहा है और शीघ्र ही इस मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल परिजन पोस्टमार्टम के बाद शव को ले गांव वापस लौट गए और शव का अंतिम संस्कार भी कराया गया। दूसरा सीन को दीजिए बांधने की समय में। थाना कोतवाली के ग्राम परसा में बीती रात मुन्नाराम शेरवा जो कि अपने घर में थे, उनकी जो है वो हत्या हुई है। जिला हॉस्पिटल में उनका शव रखा हुआ है, जिसमें मर्ग कायम करके अग्रिम थानी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें ये है कि मुन्नाराम शेरवा जो है वो अपने परिवार के साथ में जब सोए हुए थे तब वो उतना समय अपने कमरे में नहीं थे। उनकी पत्नी उठ करके देखी और देखने के बाद में वहाँ पर जो कमरे के बाहर में था वहाँ पर कुछ ब्लड के निशान थे और ब्लड के निशान होने के बाद आसपास जो है जब उनका पता तलाश किया गया तो वो कुएं में जो है उनकी बॉडी मिली। उनके गले में जो है वो कट कटने का निशान है, जो प्रथम दृष्टया किसी चाकू से कटने का प्रतीत हो रहा है और चाकू जो है वो घटनास्थल पर ही बरामद किया गया है। पुलिस उसमें जो है वो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करके आरोपी की पतासाजी के प्रयास में लगी।